विशाल ये बताएं कि जब आपने खान साहब को बताया कि जो आपकी दरख्वास्त थी उसके आपके खिलाफ फैसला आ गया लेकिन कानूनी तौर पे आपको भी फायदा होगा, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कैसा एक्सप्रेशन था? खान साहब बहुत हंसे। खान साहब कहते हैं कि केस हारने पे हंसे या अपनी जीत पे खुश हुए? देखें जी, खान साहब इनकी हालत पे हंसे कि ये क्या हो गए, ये तो ऐसे हालत में फंस गए हैं कि पीछे कुआं तो आगे आगे काई वाला सीन है। अब इन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, लेकिन चूंकि ये इन दोनों केसेस पे इम्प्लीमेंट होगा तो ये दोनों केसेस खत्म हो जाएंगे। और अगर ये मेरे हक में फैसला देते तो नवाज शरीफ अंदर होता, तो इन्होंने नवाज शरीफ को बचाने के लिए ये सारा किया है और इनडायरेक्टली मेरे दोनों केसेस भी खत्म करा दिए। आज आपकी मुलाकात हुई इमरान खान से, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और दूसरा, आज एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान का क्या ख्याल था, इमरान खान क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरी तो हफ्ते में 3 से 4 मरतबा मुलाकात होती है, लेकिन अब चूंकि अडियाला जेल में 8 फरवरी से पहले वाला समा बन गया है और डेली हेयरिंग्स हो रही है, और जैसे 8 फरवरी से पहले 10-10, 15-15 घंटे की समाअत होती थी, वैसे ही का ड्रामा दोबारा से शुरू हो गया है। तो पिछले 1 हफ्ते से हमारी डेली मुलाकात हो रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये वो वाली बात है कि हार और जीत दोनों में इमरान खान की जीत है। खान साहब ने अपनी ज़ात का सोचे बगैर कहा कि जो ये NRO 2 है ये नहीं होना चाहिए, और जिसने भी चोरी की है तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। और इवन खान साहब ने कल ये भी कहा था कि ये फैसला खान साहब के हक में आना चाहिए, और फिर नवाज शरीफ जरदारी सारे ही अडियाला जेल में आ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन चूंकि आज काजी फायजीदा साहब ने नवाज शरीफ के लिए NRO 2 दिया है, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट खान साहब के दोनों केसेस पे पड़ता है। अलकादर केस में, जिसमें ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन तक ये बात एडमिट कर चुकी है कि कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ है, किसी 1 रुपए का फ़ायदा ना इमरान खान साहब ने लिया है ना बुशरा इमरान खान साहिबा ने लिया है। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म थे तो उस टाइम जो डोनेशन हुई थी तो हम समझते हैं कि उनकी सीट की वजह से हुई थी, जो एक बहुत ही नॉनसेंस रीजंस बना रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है, सच की फतह हुई है। और उस फैसले के बाद इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहिबा का एक सेकंड इस अडियाला जेल में गैर कानूनी है। आज हमने जज साहब से यही कहा है। जज साहब ने डिलेइंग प्रैक्टिस करके कहा है कि जी अभी रिटर्न ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ है, तो हमने कहा चले आपकी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए हम वो लेकर कल दोबारा से समाअत है, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बहुत जल्द बुशरा इमरान खान साहब। अच्छा मिसाल साहबा, ये बताइएगा, लोगों में स्पेशली आपके कारकुनान में पूरा कन्फ्यूजन है कि मिसाल साहबा को शायद उधर से हटा दिया गया है, या कोई कन्फ्यूजन इस तरह की भी चल रही है, खबरें भी चल रही हैं कि शायद आपस में कोई इनके जो है मामला चल रहे हैं। अब ये खबर कंफर्म कीजिएगा, क्या आपको वाकई ओहदे से हटा दिया गया इस वक्त? देखिए जी, मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ, और सबसे बड़ा एतमाद खान साहब ने मुझ पे किया था, तो वो मुझ पे ये किया था कि उन्होंने मुझे बुशरा इमरान खान साहिबा का फोकल पर्सन बनाया था। मुझे बुशरा इमरान खान साहिबा का फोकल पर्सन बुशरा बीबी ने खुद नहीं बनाया था, मुझे इमरान खान साहिब ने बनाया था। तो आज भी वही एतमाद कायम और दायम है। मैं आपके सामने हूँ और इसी तरह आज आ रही हूँ, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बहुत से प्रोपेगेंडे फेस किए, हमने बहुत सी साजिशें फेस की हैं, सीना तान कर मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह मुकाबला जारी रहेगा। अच्छा विशाल ये बताएं कि जब आपने खान साहब को बताया कि जो आपकी दरख्वास्त थी उसके आपके खिलाफ फैसला आ गया लेकिन कानूनी तौर पे आपको भी फायदा होगा, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कैसा एक्सप्रेशन था? खान साहब बहुत हंसे। खान साहब कहते हैं कि केस हारने पे हंसे या अपनी जीत पे खुश हुए? देखें जी, खान साहब इनकी हालत पे हंसे कि ये क्या हो गए, ये तो ऐसे हालत में फंस गए हैं कि पीछे कुआं तो आगे काई वाला सीन है। अब इन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, लेकिन चूंकि ये इन दोनों केसेस पे इम्प्लीमेंट होगा तो ये दोनों केसेस खत्म हो जाएंगे। और अगर ये मेरे हक में फैसला देते तो नवाज शरीफ अंदर होता, तो इन्होंने नवाज शरीफ को बचाने के लिए ये सारा किया है और इनडायरेक्टली मेरे दोनों केसेस भी खत्म करा दिए। तो वो इनकी हालत पे ऐसे कि ये अल्लाह अल हक है, और ये इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि इनका अब जो हर मूव है। खान साहब ने ये कहा कि टेस्ट मैच में एक वक्त आता है कि जब जो टीम होती है वो फिर जो भी खेलती है वो उसके खिलाफ ही आता है। तो अब ये इस हालत में आ गए कि अब ये जो मर्जी करेंगे ये इनके खिलाफ आएगा। बात ये है कि आपको कैसे पता कि मैं अपनी लीडरशिप के खिलाफ बातें करती हूँ? नहीं, खबरें देखिए, आप सहाफी हैं, आप सहाफी हैं। अभी मैं आप कहूँ कि आप खबर आप कर रहे हैं तो कोई सहाफी हमेशा ऑथेंटिक बात करे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं खान साहब मेरे लीडर हैं, मैं खान साहब की पार्टी में हूँ, तो जो हक है सच है वो मैं बाहर भी बोलती हूँ, मैं अंदर भी बोलती हूँ, सही है। तो ये इस तरीके की चीज़ें बिल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं वाज़े आपके कैमरे के तवज्जुह से पैगाम देना चाहती हूँ कि ये इन साजिशों से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा यहाँ पे पैदा होती है कि अक्सर पीटीआई जो है वो मरीम नवाज पे तनकीद करती थी,
जब मरीन नवाज जाती थी स्पेशली लोगों में पैसे बांटती थी, और आपकी भी एक फुटेज वायरल हुई थी, आपको याद होगी फुटेज थी, आप शायद उसमें कुछ पैसे दे रही थी जी। तो इसलिए आपको तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद से लेकर कारकुनान और आपके जो डिजिटल स्पेशली जो पीटीआई की यूजर्स हैं वही ये खबरें फैला रहे थे कि विशाल सिद्दीकी शायद अहदे से बर्खास्त हो गई। देखिए जी, जो ये खबरें फैलाना चाह रहे हैं या जो ये खबरें कह रहे हैं, मैंने आपके लिए वाज़ेह पैगाम दिया ना कि मैं आपके सामने हूँ। सबसे बड़ी जो एतमाद और एतबार की का ओहदा है मेरे पास, वो खान साहब ने मुझे बीबी का फोकल पर्सन बनाया है, अपनी अहलिया का, और ये खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया है। तो आपके लिए इसमें इशारा बड़ा वाज़ेह है कि खान मुझ पर एतबार करते हैं, तो इसलिए खान साहब ने मुझे इस काबिल समझा है, और मैं आज भी यहाँ पे हूँ, कल भी होंगी और आगे भी होंगी। कल जो है वो इस फैसला आ जाता है, तहरीरी फैसला क्योंकि आज अदालत ने मांगा है, तो उसके बाद दूसरा बीबी कितने दिन तक जो है वो जेल में। देखिए जी, मैं समझती हूँ कल की तहरीरी बात होनी ही नहीं चाहिए थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फैसला दे दिया है, तो उसके बाद बुशरा इमरान खान साहिबा का एक एक सेकंड जेल में गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए। और अगर ये कोई नया केस बनाना चाहते हैं वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात मैं बरबला करना चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है इसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये मुंह की खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली देखें इसमें पीडीएम का फायदा हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसका इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे ये बता दें, अली मीन गंडापुर पे इल्जाम आ रहा है कि वो अपनी कैबिनेट के लोगों को ब्लैकमेल करें कि मैं मिनिस्टर चेंज कर दूंगा, मैं कैबिनेट चेंज करूंगा, ताकि वो फिर करप्ट होते हैं। क्या ऐसा कोई समझ नहीं है? वो अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे शकील को किया गया, शकील अलहदा हो गए, आप पे भी इल्जाम है करप्शन का, क्या कहते हैं कि आप मुझे पहली बात बताएं कि मुझ पे कब इल्जाम है करप्शन का, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बात मुझे इसलिए की कि मैं प्रोवोक होकर आपको जवाब दे दूं, तो पहली बात आप अपना पहला सवाल सही करें कि पूरा सूबा ये कहता है, हमारे सारी सहाफ़ी ये कहते हैं कि मुझ पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। दूसरी बात, आपने जो ये ब्लैकमेलिंग की बात की, तो मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, अभी तक सूबे में तो मैं ब्लैकमेल नहीं हुई, बाकी है तो मुझे। अच्छा, इंशाल्लाह अपने सवाल का जवाब दीजिएगा। जो नैब तरमीम का फैसला है, अब उसके बाद ये जो 190 मिलियन वाला केस है तोशाखाना 2 है, इसकी अब कानूनी हैसियत कब तक ये ट्रायल जारी रहेगा? क्या ये कल ही खत्म हो जाएगा? जी, जाती तौर पे मैं समझती हूँ बीइंग अ लीगल काउंसिल कि ये तो आज ही खत्म होना चाहिए था, इसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं रहा है, और ये अपने किए में फंस गए बहुत। देखिए जी, मैं 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जो मैंने पैगाम दिया है, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, जो अंदर का पैगाम था मैं बाहर लाई हूँ कि 8 सितंबर का जलसा हमारा कानूनी हक है, इस मुल्क का आइन हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त देता है। पिछली मरतबा जो जलसा कैंसिल हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, और इस बात पे करवाया था कि जी हम आइंदा आपके जलसे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और इस मरतबा चूँकि मजहबी जो बातें निकली हैं तो इंतशार पहलेगा खान साहब ने भी नामूस रिसालत के एहतराम में ये ख़त्म कराया, और क्योंकि हमारा जो ये बात थी, जो ये कॉज था, उस पर सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म की कोई हर्डल बने, कोई इंतशार बने, इसलिए खान साहब ने जलसा कैंसिल कराया। आपको भी पता है कि कौन अडियाला के दरवाजे सुबह 7 बजे खोल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये कोई भी नहीं कर सकता। और फिर जब उन्होंने कैंसिल करवाया और उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं होगा, तो मतलब अगर वो अभी दोबारा कैंसिल कराएंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही कराएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम के ज़ाती फ़ायदे के लिए एस्टेब्लिशमेंट मजीद अपना नुकसान करेगी।